बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे दोस्त नेशनल सेविंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और नहीं जानते कि कौन से सर्टिफिकेट में वो इन्वेस्ट करें और कौन सा जो अकाउंट है उसमें वो इन्वेस्ट करें। काफ़ी सारे दोस्त बहबूद सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे थे कि अगर हम उसमें इन्वेस्ट करें तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा और उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर कौन कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे कि ये सर्टिफिकेट कब शुरू किया गया था और इसमें आपको कितना माहाना प्रॉफिट मिलता है, कितना सालाना मिलता है, कितनी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अगर आप इससे पैसे निकलवाना चाहें, यानी अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है और आपने ये सर्टिफिकेट लिया था 10 साल के लिए, आप उसको 2-3 साल के बाद वापस अपने पैसे निकलवाते हैं तो क्या उस पर कोई कटौती वगैरह होती है या नहीं, और इस पर ज़कात की कटौती, टैक्स की कटौती, तो तमाम चीजें आपको आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए ताकि दोस्तों इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट 2003 के अंदर शुरू किया गया था और ये 10 साल के लिए इशू किया गया था। ये देखिए, इसकी जो मैच्योरिटी है वो 10 साल के लिए रखी गई थी और उस वक्त से ये अब तक 10 साल ही इसकी मैच्योरिटी है। ये नहीं है कि 10 साल के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे, इसका जो प्रॉफिट है वो आपको माहाना दिया जाता है। अच्छा दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले ये शुरू किया गया था ये सिर्फ बेवा खवातीन के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर सीनियर सिटीजन को भी शामिल कर दिया गया जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी, और ऐसे अफराद जो पेंशनर लेते हैं, जो पेंशनरीज हैं, वो भी इसमें शामिल कर दिए। और उसके बाद 2018 के अंदर जो डिसेबल अफराद हैं, जो मजदूर अफराद हैं, वो भी इसके अंदर शामिल कर दिए गए, यानी वो अफराद भी इसमें अब प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 5 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 10 लाख रुपए तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर 2 लोग मिलकर इसमें ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो फिर उनकी जो लिमिट है वो भी डबल हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि कौन लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिसके पास भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो बेवा खवातीन है वो भी इसमें एलिजिबल हैं। और उसके बाद जो डिसेबल अफराद हैं वो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2 लोग मिलकर भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसके बाद दोस्तों, कैसे ये परचेज करना है, तो परचेज करने के लिए आपके पास आपकी आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, और अगर आप ओवरसीज हैं तो आपके पास NI कॉप होगा, तो उसके जरिए भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो परचेजिंग के लिए आप नेशनल सेविंग की जो करीबी ब्रांच है वो विजिट कर लेंगे और ब्रांच में जाकर आप बड़ी आसानी के साथ इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, मेड ऑफ डिपॉजिट है, यानी कि कैसे आप ले सकते हैं। तो अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो आप उसका चेक दे सकते हैं, ड्राफ्ट दे सकते हैं, पे ऑर्डर भी दे सकते हैं और कैश भी दे सकते हैं। अगर आप पे ऑर्डर वगैरह बनवाते हैं तो उसमें जब तक आपका जो पे ऑर्डर है क्लियर नहीं होता, चेक क्लियर नहीं होता, उस वक्त तक आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, यानी उस वक्त तक आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन कैश की सूरत में आपको ये फौरी तौर पर इशू कर दिया जाता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए से आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और आप 10 मिलियन तक इसमें जा सकते हैं, यानी कि 1 करोड़ रुपए आपकी लिमिट बन जाती है अगर आप ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हैं। यानी अगर 2 लोग मिलकर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपए तक इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उसके बाद है इनकैशमेंट। इनकैशमेंट का तरीकेकार क्या है, यानी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी 10 साल के लिए और आपको पहले कैश की जरूरत पड़ गई तो आप अपने पैसे निकलवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसका तरीकेकार भी बताया गया है। यानी अगर आप 4 साल के बाद निकलवाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 1 साल बाद निकलवाते हैं तो 1% टैक्स, 2 साल बाद निकलवाते हैं तो 0.75 और 3 साल बाद निकलवाएंगे 0.25% और 4 साल के बाद इसमें कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। 4 साल के बाद जितनी भी आपकी अमाउंट होगी वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों, इसका जो प्रॉफिट रेट है वो यहाँ पे क्लिक करके हम हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके जो प्रॉफिट रेट है वो आ गए हैं। देखिए 2003 में जब ये शुरू किया गया तो उस वक्त इसका प्रॉफिट रेट था वो 10% था। तो अभी देखिए 2023 चल रहा है और 5 अक्टूबर के मुताबिक यानी 2022 में इसका रेट रिवाइज किया गया था। उस वक्त जो आपको रेट दिया जा रहा था वो 13.92% दिया जा रहा है, और मंथली की बात करें तो 1160 रुपए आपको माहाना इसका प्रॉफिट मिलता है अगर आप 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है टैक्स एंड ज़कात। तो इस पर विद होल्डिंग टैक्स इज नॉट कैलकुलेटेड। ठीक है, इस पर ना तो कोई टैक्स लगता है और ना ही इस पर कोई ज़कात लगती है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो मंथली बेसिस पर दिया जाता है, तो टैक्स और ज़कात इस पर लागू नहीं होते।
तो दोस्तों ये मालूमात हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की। अगर आप माहाना प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप माहाना प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं और 10 साल तक आप इसमें प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।